बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में तलाक़ के मौजू पर गुज़ारिशात और दो मसले ज़िक्र करूँगा कि तलाक़ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद ही पैदा फरमाई है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये नापसंद भी बहुत ही ज़्यादा है। और तलाक़ जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो फ़ौरन हो जाती है, चाहे बंदा गुस्से में हो, खुशी में हो, नशे में हो या जो है बेहोशी के आलम में हो। अब यहाँ पर बाज़ दोस्तों ने पूछा है कि अगर कोई बंदा नींद में तलाक़ दे देता है तो क्या नींद की सूरत में भी, सोते में भी तलाक़ वाक़ई हो जाएगी? तो ये मसला आप ज़हन में रखें कि नींद की हालत में और सोते की हालत में तलाक़ वाक़ई नहीं होती। इसकी रीज़न क्या है? तो ये आप ज़हन में रखें, क्योंकि जब बंदा सो जाता है तो सोने की सूरत में बंदे की जो अपनी राय होती है, अपना होश होता है और अपना इख्तियार होता है, उस पर बंदे का अपना कंट्रोल और काबू नहीं होता। इसलिए अगर कोई बंदा नींद के आलम में तलाक़ दे देता है तो फिर इस सूरत में तलाक़ नहीं होगी, क्योंकि उसके होश उसके अपने इख्तियार में नहीं थे। तो इस वजह से तलाक़ भी नहीं हुई, क्योंकि तलाक़ जो है ये इरादे से देने का नाम है, और इरादा वो होता है जिस पर बंदे का अपना ख़ुद इख्तियार होता है। आलम नींद में तो बंदा पता नहीं क्या कुछ बोलता रहता है, क्योंकि उसे खुद ही होश नहीं होती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई बंदा शराब पीकर या कोई और नशा करके बेहोश हो जाता है और फिर वो तलाक़ दे देता है, तो क्या इस सूरत में भी तलाक़ वाक़ई नहीं होगी? क्योंकि अब वो बेहोश है और उसके अपने होश के ऊपर उसका अपना इख्तियार ही नहीं है। तो ये मसला भी आप खूब ज़हन में रखें कि यहाँ जो इसने शराब पी है या गुनाह किया है या कोई नशा किया है, तो वो ख़ुद अपने इख्तियार से किया है, अपने होश से किया है। तो लिहाजा अब अपने इख्तियार से उसने शराब पी है, और अब अगर वो बेहोश हो जाता है और तलाक़ दे देता है तो इसकी तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। उसकी रीज़न यही है कि उसने ये जो बुरा अमल किया है, ये जो गुनाह का अमल किया, अपने इरादे से किया है। या तो वो वैसे ही बेहोश हो गया था कुदरती तौर पर, तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो इसकी अपनी मंशा और मर्ज़ी और अपना इख्तियार था, अपने सोच और समझ के साथ, अपने होश और हवास के साथ इसने ये गुनाह का अमल किया है। लिहाजा इस तलाक़ में, नशे के आलम में बेहोशी की सूरत जो है, इसमें ये ख़ुद बंदा इन्वॉल्व है और ख़ुद इसका इख्तियार है। तो लिहाजा इस सूरत में तलाक़ वाक़ई हो जाएगी, लेकिन नींद की सूरत में तलाक़ वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि उसमें बंदा जो है, बंदे का ख़ुद इख्तियार नहीं है और ख़ुद बंदा अपने होश और हवास के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं रखता। तो इसलिए नशे के आलम में तो तलाक़ हो जाएगी, नशे के आलम की जो बेहोशी है इसमें तो तलाक़ हो जाएगी, लेकिन नींद की सूरत में तलाक़ वाक़ई नहीं होगी। तो मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी चीज़ों से हिफाजत फरमाए, ऐसी नौबत से हिफाजत फरमाए कि जिसमें हमें जो है ऐसी ज़िल्लत उठाना पड़े और तलाक़ तक की सूरत हाल पैदा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल करने की और आगे तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।